भाग एक हॉन्टेड हाउस। डरना जरूरी है। जीवन में कभी संतुष्ट ना होना और इच्छाओं के पीछे भागते रहना तो प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव है। पर आज इन्हीं इच्छाओं ने रागिनी और विकास के जीवन में एक नई खुशी का तोहफा दिया था। आज विकास के खुशी का ठिकाना ना था। आज वो अपनी पत्नी रागिनी और 5 साल की बेटी गुड़िया के साथ अपने 1 बेडरूम वाले फ्लैट से निकलकर 3 बेडरूम वाले घर में शिफ्ट हो चुका था। वैसे सही मायने में कहा जाए तो यह सिर्फ 3 कमरों वाला घर ना था, बल्कि एक बंगला था, क्योंकि इन 3 कमरों के अलावा इस घर में एक कार पार्किंग एरिया, एक सर्वेंट रूम, एक गेस्ट रूम और एक बड़े हॉल के साथ साथ एक छोटा सा गार्डन भी था, जो बहुत ही भरा होने के साथ बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत था। इस घर की खूबसूरती तो जैसे इसमें 4 चांद लग रही थी। फिर भी अगर इसमें कोई कमी थी तो वो यह कि यह काफ़ी पुराना होने के साथ साथ मुख्य शहर से काफ़ी दूर था और इसके आसपास दूर दूर तक कोई घर भी ना था। लेकिन रागिनी और विकास फिर भी बड़े ही खुश थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा घर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए में खरीदा, जो कि कहीं और मिलना संभव ना था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और मन मोह लेने वाली शीतल हवाएं भी बिना किसी रोके घर के अंदर बाहर घूम रही थी। दोनों पति पत्नी जब से इस घर में आए थे तब से उन्होंने बिना आराम किए अपना सारा का सारा समय इस घर को सजाने में ही लगा दिया था। फिर भी घर खाली सा ही लग रहा था, क्योंकि उनके पास उतना सामान भी ना था और ना ही उन्होंने ऐसे घर में आने की कभी कल्पना ही की थी। घर के शिफ्टिंग में कब सुबह से शाम हो गई यह ना तो रागिनी को पता चला और ना ही विकास को। पर 5 साल की गुड़िया को इससे कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़ा और उसने बोला, मम्मी मम्मी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, अब तो रात भी हो गई। रागिनी की माँ, बेटा तू ठीक कह रही है, शाम हो गई और हमें पता भी नहीं चला, अभी देती हूँ तुझे। तभी विकास कहता है, रागिनी मैं भी बहुत थक गया हूँ, ऐसा करो चाय बना लो, सब साथ में पीते हैं। रागिनी, जी मैं आपको चाय पिला दूंगी, पर प्लीज़ अभी थोड़ा सा रुक जाओ, पहले मैं पूजा कर लूँ, वैसे भी आज पहला दिन है इस घर में। तब तक आप ऐसा करो, गुड़िया को एक चिप्स का पैकेट दे दो। विकास, ठीक है। विकास गुड़िया को चिप्स का पैकेट दे देता है और रागिनी पूजा की थाली धोने चली जाती है। तभी कुछ देर बाद, विकास वो हो क्या गिरा दिया, अभी आए हुए हैं कि कुछ दिन भी नहीं हुआ और तुमने तोड़ फोड़ भी मचाना शुरू कर दिया। रागिनी, कुछ नहीं, वो पूजा की थाली पता नहीं कैसे हाथ से छूट गई। विकास, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तभी कुछ देर बाद फिर थाली गिरने की आवाज़ आती है। विकास, वो हो रागिनी, तुम कर क्या रही हो, कहाँ है तुम्हारा ध्यान। रागिनी डरते हुए, विकास मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथ से थाली गिरा दी। विकास, क्या बकवास कर रही हो, तुम भी ना अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी। अब मजाक बंद करो और पूजा जल्दी करो, मुझे चाय पीनी है। रागिनी, ठीक है। रागिनी को ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे पूजा की थाली उसके हाथ से किसी ने छीनकर जमीन पे पटक दिया हो। पर उसे लगा शायद दिन भर उसने बहुत काम किया था, इसलिए हो सकता है कि वाकई में थाली उसी के हाथ से छूट गई हो। इसलिए उसने भी बात को नज़रअंदाज कर दिया और पूजा करने लगी। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, सबके सब खाना खा के सोने भी जा चुके थे। दिन भर की थकान थी, इसलिए विकास को भी नींद भी जल्दी ही आ गई थी। उधर गुड़िया भी जोर जोर से खर्राटे लेने लगी, लेकिन अभी भी कोई जाग रहा था तो वह थी अकेली रागिनी। उसने सोचा
किचन का थोड़ा काम निपटा लूँ, फिर सो जाऊंगी। वो किचन में काम कर रही थी कि तभी ऐसा लगा कि कोई डाइनिंग रूम में बड़े वाले हॉल की तरफ तेजी से गया हो। वो पहले तो डर सी गई, लेकिन हिम्मत करके वो डाइनिंग रूम में आई और वहीं से हॉल की ओर देखा, पर उसे कोई ना दिखाई दिया। उसकी बड़े हॉल की ओर जाने की तो हिम्मत भी नहीं हुई। वह वापस किचन में आई और अपने काम को जल्दी जल्दी निपटाकर सोने चली गई। रागिनी सोने तो चली गई थी, पर उसकी आंखों से नींद अभी भी कोसों दूर थी। उसे बार बार वो सारी घटनाएं याद आ रही थी जो आज उसके साथ घटी थी। लेकिन वो कहे भी तो किससे? उसकी बातों पे विश्वास कौन करता? वैसे रागिनी भी इसे अपना वहम ही समझ रही थी। तभी अचानक किचन से जोर से कप के गिरने टूटने की आवाज आई। रागिनी इस आवाज से अंदर तक पूरी तरह कांप गई। उसने विकास को कई बार आवाज भी लगाई, पर विकास इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि वह उठ ना सका। तभी अचानक घर के बाहर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। रागिनी ने सोचा घर में शायद चोर घुस आया है। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो भौंकते हुए कुत्ते के सिवा उसे कुछ न दिखा। ध्यान देने वाली बात बस यही थी कि कुत्ते जिस दिशा में भौंक रहे थे वहां कोई भी ना था, तो फिर वो किस पर भौंक रहे थे? रागिनी के दिमाग में चल तो बहुत कुछ रहा था, पर उसमें अब इतनी हिम्मत ना थी कि वो बाहर निकलकर देख सके कि आखिर माजरा क्या है। रागिनी की जब आंखें खुली तो सुबह के 6 बज चुके थे। काली रात की जगह अब सूर्य की हल्की किरणें उसके चेहरे पे अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रही थी। मंद मंद हवाएं उसे शीतलता का अनुभव करवा रही थी। ताजगी और ऊर्जा से भरा वातावरण रागिनी के मन में सकारात्मक विचारों को तरंग भर रहा था। तभी रागिनी को अचानक से रात वाली और जब नेत्रों से खिड़की से बाहर झांककर देखा तो ना तो उसे रात वाले कुत्ते ही दिखाई दिए और ना ही कोई आकृति। अगर कुछ दिख रहा था तो बस हरे भरे पेड़ पौधे जो कि सूर्य की किरणों में बड़े ही मनमोहक दिख रहे थे, जिनके ऊपर चिड़ियों का झुका। कुदरत का ऐसा नज़ारा रागिनी ने आज से पहले कभी न देखा था, क्योंकि आज से पहले तक वो एक कमरे वाले एक छोटे से फ्लैट में ही रहती थी, जहां हवा भी बड़ी ही मुश्किल से पहुंच पाती थी। इन नज़ारों ने रागिनी के मन में बसे हुए डर के ऊपर मिट्टी डाल दिया था। रागिनी बड़ी ही खुश थी। विकास और गुड़िया भी अब जाग चुके थे और वो भी इन नज़ारों का लुत्फ उठा रहे थे। तभी रागिनी उनके लिए चाय लेके आती है और सभी सुबह की चाय पीते हैं। इस घर में तो जैसे समय भी बड़ी ही तीव्र गति से दौड़ रही थी। कब सुबह के 9 बज गए, यह रागिनी को कहा। रागिनी, नाश्ता तैयार हो गया क्या? जल्दी करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। रागिनी, हाँ बस हो ही गया। रागिनी आती है। गुड़िया और विकास नाश्ता करते हैं। फिर विकास अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब पूरे घर में कोई बच गया था तो वो थे रागिनी और गुड़िया। गुड़िया तो अपने खिलौनों के साथ व्यस्त थी। रागिनी ने सोचा बड़े वाले हॉल में चलकर कुछ साफ सफाई की कर दूं, और फिर आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे हॉल को सजाना है। आज इस घर में रागिनी का दूसरा दिन था, इसलिए अभी भी बहुत से काम बाकी रह गए थे। वह अपने कामों में व्यस्त थी। तभी उसके कानों में किसी के रोने और सिसकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर रागिनी पूरी तरह से डर गई। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कोई ना दिखाई दिया और ना ही कोई आवाज़ दोबारा सुनाई दी। उसे लगा शायद शिफ्टिंग की वजह से उसे थकान ज़्यादा हो गई है और इसी वजह से उसे कभी कभी कुछ कुछ वहम हो जा रहा है। इसलिए फिर वो अपने कामों में लग गई। रागिनी साफ सफाई ही कर रही थी कि तभी उसकी नज़र हॉल के एक दीवार पर पड़ी, जहाँ एक शीशा लगा हुआ था, जिसकी लंबाई चौड़ाई अच्छी खासी थी।
और उसके चारों तरफ एक सुनहरी फ्रेम लगी थी। उसकी शोभा को बहुत ही बढ़ा रही थी। रागिनी ने शीशे को पास से जाके देखा तो पता चला कि शीशा काफी पुराना था। उसने सोचा अभी नया शीशा खरीद के लाने से अच्छा है कि इसी से काम चला लिया जाए। वैसे भी इस हॉल के लिए इस शीशे से बेहतर और खूबसूरत और कोई शीशा हो ही नहीं सकता। बस यही सोचकर रागिनी ने उस शीशे को दीवार पे ही टंगे रहने दिया। रागिनी खड़ी खड़ी शीशे में खुद को निहारने लगी और मन ही मन अपनी खूबसूरती पे इतरा भी रही थी कि तभी अचानक वो चौंक सी गई। उसने शीशे में अपने पीछे एक लड़की को देखा जो ठीक उसके साथ ही खड़ी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई भी लड़की नहीं थी। रागिनी के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई थी। उसका पूरा का पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। उसका चेहरा पसीने में डूब गया था। उसे अब यकीन हो गया। उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और हॉल से भागकर वो अपने बेडरूम में जाके अपनी बेटी गुड़िया के साथ बैठ गई। जब तक विकास नहीं आया तब तक वो वहीं बैठी रही। विकास ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और बोला भी कि यह सब उसके मन का वहम है और कुछ भी नहीं। पर रागिनी का मन इस बात को मानने को कतई भी तैयार ना था। पर विकास के वहम के आगे उसकी कुछ ना चली। अब रात भी हो चुकी थी, सब सोने जा चुके थे, पर रागिनी का मन अभी डर के चादर में लिपटा हुआ खुद को समेटने की कोशिश। जैसे जैसे रात अपनी काली चादर फैलाता, ठीक वैसे वैसे रागिनी अपनी चादर फैलाती और उसमें खुद को ढकने की कोशिश करती। विकास को तो इन 2 दिनों में कोई फर्क ना पड़ा था और अभी तक वह रागिनी की हर बात को उसका वहम ही समझ रहा था। पर इन 2 दिनों में रागिनी के मन मस्तिष्क पे एक कभी भी ना मिटने वाला बहुत ही गहरा छाप छोड़ गया था। एक छोटी सी सरसराहट की आवाज़ या किसी बर्तन के गिरने मात्र की आवाज़ से ही रागिनी पूरी अंदर तक कांप जाती है। पर विकास को उसके इस डर का कोई अंदाजा ना था। अगले रात की तरह इस रात भी ना जाने कब रागिनी की आंख लग गई और उसे पता भी ना चला। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। घर और बाहर का नज़ारा ठीक बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि एक दिन पहले था। अगर कुछ बदल चुका था तो वह थी स्वयं रागिनी। वो इतना डर चुकी थी कि अब उसे इस घर से और घर के सुंदर नज़ारे से कोई लगाव ना था। विकास नाश्ता करने के बाद, विकास, रागिनी देखो मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, एक बात और, तुम ज़्यादा मत सोचा करो। तुम्हारे साथ यह जो कुछ भी हो रहा है ना, यह सब तुम्हारे सोच का नतीजा है। रागिनी गुस्से में, आप कहना क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? यह सब मेरे सोच का नतीजा नहीं बल्कि यह घर की हॉन्टेड है। आप मानो या ना मानो, पर मुझे अब आपकी कोई बात नहीं माननी। मैं अब यहाँ एक दिन भी और नहीं रह सकती। विकास, अरे यार तुम कैसे बातें कर रही हो? इस घर में आज हमारा सिर्फ और सिर्फ 3रा दिन है और तुम इस घर को छोड़ने की बातें कर रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? रागिनी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, पर मुझे लगता है शायद आपका दिमाग ज़रूर ख़राब हो गया है, तभी तो आपको मुझसे ज़्यादा इस घर से प्यार हो गया है। विकास, तुम ये कैसे बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए ही तो मैंने यह घर खरीदा है। अगर मुझे तुमसे प्यार ना होता तो भला मैं इतने पैसे खर्च करके यह घर तुम्हारे लिए क्यों खरीदता? रागिनी, फिर आप ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे इतने बड़े घर में बहुत ही डर लगता है। विकास, अभी तुम शांत हो जाओ, मैं शाम को आता हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। रागिनी, ठीक है, लेकिन प्लीज़ जल्दी आना, मुझे बहुत डर लगता है। विकास, अच्छा बाबा। विकास तो ऑफिस के लिए चला गया, लेकिन रागिनी की हिम्मत ना हुई कि वो किचन के अलावा घर का कोई और भी काम कर सके।